नमस्कार दोस्तों, आइए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आपके सामने हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो अत्यधिक लंबी दूरियों के लिए मापने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मात्रक कौन कौन से हैं देखिए। पहला है खगोलीय मात्रक। जो खगोलीय मात्रक होता है उसको अपन एयू या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। यह जो है दूरी का एक मात्रक है। खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है? दूरी का एक मात्रक है। इसको हम देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को हम खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी है उसे मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे हम खगोलीय इकाई के रूप में मापते हैं या मानते हैं। एक एयू ये जो वैल्यू है ये कहलाती है एक खगोलीय मात्रक का मान। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू? एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये मीटर में है। अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगा 8। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। क्योंकि हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.495 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर कहलाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। जो प्रकाश वर्ष या इसको अपन बोले लाइट ईयर, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। जब इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 10 टू की पावर कितना लिखा जा सकता है? 12। जब किलोमीटर में होगा 1000 का डिवाइड करेंगे। इस प्रकार 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तीसरी यूनिट है पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर। नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में आपके पास है कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर में कुछ चीजें हैं जो बड़ी और छोटी होती हैं, तो उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पर होती है? जांघ की हड्डी कहलाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस, जो कहाँ पर? कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर, जिसको अपन क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा। और सबसे बड़ा सिरा होता है इन्फीरियर वेना कोवा सिरा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमारे शरीर में क्या है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। हम किसके अंतर्गत कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं वो बताया गया है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसके अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन करते हैं। जो घास होते हैं उसका अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का यदि हमें अध्ययन करना है उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एंथ्रोलॉजी किसको कहते हैं? पुष्प का अध्ययन, अर्थात फूल का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही जीवाणुओं का अध्ययन अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन करना कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। इस प्रकार से दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण करने वाली कुछ उपकरण हैं हमारे पास, जो कि हम ये बताएंगे कि कौन सा उपकरण किस रूप में ऊर्जा को बदलता है। तो पहला है इलेक्ट्रिक पंखा। जो इलेक्ट्रिक पंखा है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो हम लोग घर में जलाते हैं वह विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, या हम ये कहें कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिससे अपन टॉर्च वगैरह जलाते हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा अर्थात जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो आसपास क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है, वो प्रकाश ऊर्जा हो गया। और आसपास का जो वातावरण होता है वह क्या हो जाता है? हल्का उष्ण हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है,
तो जहां पर रोशनी होती है उसके आसपास मोमबत्ती के अगल बगल जहां पर आग जलती है वहां पर क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को अपन कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। डायनेमो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक इसी के बगल में है दोस्तों हमारे पास महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप होते हैं हमारे इस विश्व में? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 7 महाद्वीप लिखे गए हैं दोस्तों, ये 7 महाद्वीप क्रम से हैं, अर्थात सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर अफ्रीका उससे कुछ छोटा, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर। अर्थात सबसे छोटा महाद्वीप यदि पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप यदि पूछा जाए तो एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों जो अंटार्कटिका होता है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जबकि व्यक्ति पानी पर नहीं दौड़ सकता, ना ही ठीक से चल पाता है। अंटार्कटिका में पानी पर चला जा सकता है लेकिन वह पानी द्रव के रूप में नहीं होता बल्कि वह बर्फ के रूप में होता है, इसलिए वहां पर चला जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।